हेलो आप सभी का टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे न्यू वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या आंसर की हो, रिजल्ट हो या किसी प्रकार का एकेडमिक नोट्स या कंपेरेटिव नोट्स हो, इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल, जो जोन वाइज झारखंड जोन वाइज वैकेंसी निकल रही है, उसको फॉर्म को आप किस प्रकार से अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी से फॉर्म को कैसे भरेंगे। जी हाँ, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। आप चाहे आप टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नॉन टीचिंग के लिए। तो इसमें हम वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है आवेदन खुद से, और स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक जो है हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको किन साइट में जाना है और कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है DAV रिकोट .davcmc.in। जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो आपका इस प्रकार का पेज खुल जाता है, डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट। यदि आप मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नीचे जाना है। आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइज को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो जितना बड़ा फॉर्मेट होगा वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है, फुल्ली, ठीक है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट कैसे अप्लाई करना है फेज बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर फेज 1 जो बताया गया है, फेज 1, इसमें जो है पहले आप जो है जिस स्कूल में अप्लाई करेंगे नियरेस्ट स्कूल को आप लोग चूज कीजिएगा। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फील कैडनेट पार्सली सबमिशन अक्टूबर 6 टू 31 अक्टूबर। दूसरा है कि आप एलिजिबिलिटी यदि आप है जिस स्कूल में आप डीएवी जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप नियरेस्ट डीएवी में आपको वेरीफाई करना है जाके फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को निकल के फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद 7 दिन के अंदर आपका सीबीटी आधारित एग्जाम होगा, उसके लिए फ़ी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है। सेकेंड फेज में बताया गया है कि एडमिट कार्ड इशू होगा दिसंबर में, सीबीटी मोड पर आधारित एग्जाम होगा। थर्ड फेज में बताया गया है कि स्कूल जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में आप यदि सिलेक्शन होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपको डेमो और इंटरव्यू के आधार पर चयनित होगा। डेमो और इंटरव्यू एंड सिलेक्शन बाय दिस कमेटी आधार पर होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, बाकी आपका जितना परसेंटेज बनेगा उस आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर 2-3 कॉलम दिखाई देगा। फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है वह है टाइमलाइन फॉर कैंडिडेट। दूसरा है हाउ टू अप्लाई। तीसरा है डीएवी पोस्ट, डीएवी में किन किन वैकेंसी निकला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए सबसे ऊपर जाना है लिंक पर। यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा इस प्रकार का, डीएवी रिक्वायरमेंट 2026 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लिक एयर जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है स्लो चले नेटवर्क, और नेटवर्क यदि फास्ट होगा तो जल्दी खुल जाएगा इस प्रकार से, है ना। 1 मिनट, इस प्रकार से थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। नेटवर्क यदि फास्ट होगा तो जल्दी आपका ये पेज आपको खुल जाएगा। या आपका रीलोड कर देना है, और जैसे रीलोड करते हैं तो ये लोडिंग होना शुरू हो जाता है। और जो इसका ऑफिशियल साइट है जो बनाया गया है जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा उस प्रकार से खुल जाएगा। इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ठीक है। डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट सीबीटी 2026 रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट।
नीचे जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिल करते हैं फॉर्म को। आपको यहाँ पर सिलेक्टेड टाइटल, आप मिस्टर है या मिसेस है तो आप अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर मिस्टर चूज करते हैं, ठीक है, तो चूज कर लिए। नीचे यहाँ पर आप लोग कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपका नाम है राजकुमार, राज स्पेस कुमार, ठीक है। फिर आपको जाना है नीचे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 9708464708, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए आपका जो भी नंबर है वो नंबर पुट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जो भी हो, हम लिख देते हैं यहाँ पर राज लिख दिए, ठीक है, कुमार 12@gmail.com। तो इस प्रकार से जैसे आप टाइप कीजिएगा, उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेना है। जो अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा वैसे ही बनाइएगा। हम एक आधार बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपका नाम है राज, तो कैपिटल लेटर में आर लिखना है, बाकी स्मॉल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिए, कम से कम मिनिमम 8 डिजिट का बनाइएगा, ठीक है। 3 डिजिट लिख दिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसको आर। उसके बाद आप यहाँ पर @ लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए। 1 2 3 जैसे लिख देते हैं तो ये ग्रीन लाइन आपको आ जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ किया नहीं। आपको जो है अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम है राज या राजेश, भीम, श्याम, जैसे है जो भी है, तो कैपिटल लेटर में आर लिखना है, बाकी जे लिखना है इस प्रकार से। ये लिखिएगा कुमार, ये लिखिए @ यहाँ पर आपको @ बाद कुछ डिजिट लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो हमने 1 2 3 इस प्रकार से लिख दिया। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रीन दिखेगा। सेम जो है इसको क्या करना है, कंफर्म करने के लिए यहाँ पर कंफर्म करना है, सेम वैसे लिखना है जैसे अभी पासवर्ड आपने डाला, ठीक है। ये 1 2 3 क्लियर है। देखो स्ट्रॉन्ग लिख दिया, पासवर्ड इज कंफर्म, और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है, जहाँ हर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आई एग्री टू अबाइड बाय द सेम। मतलब जो भी आपने अभी फॉर्म को फिल किया है वो सारा इंस्ट्रक्शन को आपने सबसे पहले ही ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसमें सहमत हूँ। तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके जो दिए गए मोबाइल नंबर है वहाँ से आपका जाएगा एक OTP जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया OTP, है ना। OTP चला गया होगा, ध्यान रखिएगा इतने सेकंड के अंदर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद मान लीजिए OTP जो भी हो आपका इस प्रकार से रहेगा, है ना। यहाँ वेरीफाई करने के बाद कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद जो है आपका आगे के फॉर्म भराएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से OTP देने के बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर जाएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डायल कीजिएगा, पासवर्ड जो रखे हैं वो आप पासवर्ड दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए आपका कुछ हो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कुछ हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड लिख दीजिएगा जो आपने पासवर्ड रखा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा। फिर फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मांगा जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को आप लोग मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट मांगा जाएगा, किस पोस्ट के लिए, ठीक है। आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT के लिए, वो सिलेक्ट कीजिएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आपका नियरेस्ट DAV में चला जाना है, ठीक है। नियरेस्ट DAV जो भी आपका सामने DAV पड़ता है उस DAV में चल जाना है फॉर्म को लेके। वहाँ आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट करना है, वही बताया जाएगा स्कूल में ही, जिस स्कूल DAV में जाइएगा, ठीक है। और 7 दिन के अंदर पेमेंट
कर लेना है। उसके बाद आपका सक्सेसफुल आएगा, एक मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आने के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड दिसंबर में जारी होगा, ठीक है, और जनवरी 20 का रिटन टेस्ट होगा। बाकी जो भी क्वालिफाई करेंगे वो डेमो और इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। इस आधार पर आपका डीएम जहाँ जिस डीएवी में आपका सिलेक्शन होगा उस डीएवीज़ के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा। जिस जोन में अप्लाई करेंगे उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी ठीक है कि आपको इस डीएवी में सिलेक्शन हुए हैं आप, तो आपका अकॉर्डिंग जिस प्रकार से नंबर होगा उसी अकॉर्डिंग में कॉल आएगा। उसके बाद आप उस डीएवी में रिपोर्ट कीजिएगा। इस प्रकार से आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है, आपको जिस प्रकार से हमने बोला सेम वैसे ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है प्रिंट आउट तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।